अस्सलामुअलैकुम, मैं हामिद बिलाल। आज हम नॉवेल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके जेके एसएसबी एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वीडियो आपके जेकेपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, द पुलिस फाउंड ए हियर इन द कार। हमें हमें इस पार्ट में, हमें इस सेंटेंस में एरर बताना है। तो एरर, द पुलिस फाउंड ए हियर इन द कार। दोस्तों, आपको मैं बताता चलूँगा, जो हियर है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। अगर हमें आर्टिकल लगाना भी हो, कि अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन को एक रिप्रेजेंट करना हो तो हमें हमें उसके साथ लगाना है अ पीस ऑफ हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा? द पुलिस फाउंड अ पीस ऑफ हियर इन द कार, सो एरर इज इन बी पार्ट। Question number two. Scientists have a few tricks up their sleeves for dealing with the universe other objects. तो यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स किसे बिलोंग करते हैं? अदर ऑब्जेक्ट्स किसे बिलोंग करते हैं? यूनिवर्स। अगर इसे यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एपिस्ट्रोफी एज यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट, सो एरर इज इन सी पार्ट। Let's move on to the next question. That is, I just don't like the themes of today's music. तो यहाँ पे एरर जो है वो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे today's music, today's यहाँ पे एपिस्ट्रोफी एस होना चाहिए था today's में, टुडे और एपिस्ट्रोफी एस म्यूजिक। तो यहाँ पे जो एरर है वो पार्ट ए में है। वी टॉक्ड अबाउट राइटिंग ए विल बट इट वाज वन ऑफ दोस थिंग यू नेवर गेट अराउंड टू डूइंग। तो दोस्तों, इस पार्ट में, इस सेंटेंस में जो एरर है वो किस पार्ट में है? आपको देता हूं मैं सिर्फ 10 सेकेंड्स, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड्स मोर देन सफिशिएंट है। तो आई होप आपने एरर ढूंढा होगा। तो एरर जो है वन ऑफ दोज के बाद क्या है? थिंग। वन ऑफ के बाद हमेशा कौन सा नाउन आता है? प्लूरल नाउन। लेकिन यहाँ पे कौन सा नाउन आया है? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? वन ऑफ दोज थिंग्स। तो एरर जो है वो है पार्ट बी में। Question number 5 is, the London-based Brodsky Quartet meanwhile is one of the world's leading string quartet. तो यहाँ पे जो एरर है वो किस पार्ट में है? द लंदन बेस्ड ब्रॉडस्काई, बिल्कुल ठीक है। क्वार्टेट मीनवाइल इज वन ऑफ, ठीक है यहाँ तक। द वर्ल्ड लीडिंग स्ट्रिंग क्वार्टेट, यहाँ पे वर्ल्ड लीडिंग स्ट्रिंग क्वार्टेट नहीं, क्वार्टेट, क्योंकि क्वार्टेट क्या है? सिंगुलर। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? क्वार्टेट्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? क्वार्टेट। सो एरर इज इन विच पार्ट? एरर इज इन सी पार्ट, क्योंकि वन ऑफ यानी वो बहुत सारे में से एक वो भी है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? प्लूरल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? क्वार्टेट्स। बैलून्स फिल्ड विथ हीलियम ट्रेवल्स हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल। तो यहाँ पे जो एरर है वो किस पार्ट में है? आपको बताना है। आपको मैं देता हूं सिर्फ 2 सेकेंड्स। आपने बताया होगा, क्योंकि 2 सेकेंड्स बहुत ही सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, हीलियम ट्रेवल हंड्रेड्स, बिल्कुल ठीक है, और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल। देखिए, थाउजेंड्स के बाद क्या लगा है? ऑफ। अगर देखिए, अगर 100 फॉर एग्जाम्पल, 100 थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, अगर इनके बाद ऑफ आए तो वो हमें किस फॉर्म में लिखना है? सिंगुलर। यहाँ पे क्या होना चाहिए? इवन थाउजेंड ऑफ माइल। तो एरर जो है वो बी पार्ट में है। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is in front of you. That is, all the evidence were against him and he was held guilty. So, as I already told you, अनकाउंटेबल नाउन्स जो है वो सिंगुलर में भी वही आते हैं और प्लूरल में भी वही आते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एविडेंसेस। एविडेंसेस जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एविडेंस। इसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे आएगा ऑल द एविडेंस। तो जो एरर है दैट इज इन ए पार्ट। Let's move on to the another question. That's question number 8. The committee decided to adjourn the meeting as many of their members were absent. देखिए, the committee means it is singular. Decided to adjourn the meeting as many of their members were absent. तो क्या आएगा? देखिए, द कमिटी मतलब सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर नाउन आया हुआ है। एडजॉर्न द मीटिंग, यहाँ तक है, बिल्कुल ठीक है। एज मनी ऑफ देयर मेंबर्स, यहाँ पे मेंबर्स बिल्कुल ठीक है। वायर आना चाहिए, यहाँ वाज आना चाहिए था। यहाँ पे वायर किस हिसाब से आया है?
इस नाउन के हिसाब से यहाँ पे वर्ब भी आए, लेकिन नाउन यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी कौन सी आएगी, वो भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे वायर नहीं वाज आएगा। सो एरर इज इन डी पार्ट। Question number 9 is question number 9 is seeds of mustard plants give us oil and the leaf are used as a vegetable। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि यहाँ पे एरर जो है वो प्लांटस गिव्स अस ऑयल इसमें होगा, लेकिन इसमें एरर नहीं है, क्योंकि प्लांटस एक प्लूरल नाउन है। उसके बाद गिव गिव जो है वो प्लूरल वर्ब है। अगर गिव्स होता तो वो सिंगुलर वर्ब होती। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, गिव्स अस ऑयल तक बिल्कुल ठीक है। एंड द लीव आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, यहाँ पे क्या लिखा है, आर कौन से है, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे हमें नाउन को भी बनाना होगा प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आएगा, लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। सो एरर इज इन सी पार्ट। Question number 10. Most of the freshwater lake in India are in the Himalayan region। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर, यानी जो इंडिया के ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक, जो इंडिया के ज़्यादातर फ्रेश वाटर लेक्स है वो कहाँ पे है, हिमालयन रीजन में। तो यहाँ पे लेक आएगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, लेक्स आएगा। तो एरर को किस पार्ट में है, एरर इज इन डी पार्ट। Question number 11. Time and technology are two important factors that change substances into resources। देखिए टाइम एंड टेक्नोलॉजी प्लूरल और वर्ब ठीक लगी, टू इंपॉर्टेंट, यहाँ फैक्टर लगा है सिंगुलर, यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टर्स आएगा यहाँ पे। तो एरर जो है वो किस पार्ट में, सी पार्ट में। Question number 12 is land revenue was one of the major source of income for Britishers in India। आपने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा, अगर हम नेशन के साथ आर्टिकल द लगाते हैं तो उसका मतलब होता है peoples of that nation। For example, if I told you Indian, it means a single Indian, but if I told you the Indian, it means the people of India, it is plural or group of peoples, it means the group of peoples. When it comes to nation, when we use article the before the nation, it means that particular group। यहाँ पे क्या आएगा, फॉर ब्रिटिशर्स इन इंडिया नहीं, यहाँ पे आएगा फॉर द ब्रिटिशर इन इंडिया। सो एरर इज इन डी पार्ट। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर दबा के कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। माय फ्रेंड जतन यूजुअली वियर्स ए स्पेक्टिकल। आपको मैं दो वर्ड्स बताता हूँ, एक है स्पेक्टिकल और है स्पेक्टिकल्स। आपको इसका डिफरेंस जो है वो कमेंट्स में बतानी है। ओके, 10 सेकेंड में वेट करता हूँ। ओके, राइट डाउन एवरीवन, प्लीज डू कमेंट। हो, देखिए स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स में क्या फर्क है। स्पेक्टिकल का मतलब होता है व्यू, नजारा, और स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, सन ग्लासेस। तो क्या मेरे दोस्त जतन ने नजारा पहना होगा, इज इट करेक्ट, नो ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, उसने क्या पहना होगा, स्पेक्टिकल्स। हमेशा जो फॉर एग्जाम्पल स्पेक्टिकल्स है, सीजर्स है, पैंट्स है, ट्राउजर्स है, जिनको दो होते हैं, यानी दो ब्रांचेस जिनको होते हैं, वहाँ पे हमेशा हमें इसको किस में फॉर्म में लेना होता है, प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पे आएगा वियर्स स्पेक्टिकल्स। तो यहाँ पे पार्ट सी में एरर है। उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 60% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसे बिलोंग करती है, कंट्री। यहाँ पे अगर कंट्री को बिलोंग करती है तो यहाँ पे हम कौन सा क्या लगाएंगे, कंट्रीज पॉपुलेशन। तो एरर इज इन बी पार्ट। यहाँ पे कंट्री पॉपुलेशन नहीं, कंट्रीज पॉपुलेशन आएगा। Question number 15. The population of India is divided into two classes, haves and haves not। सॉरी गाइस, सॉरी। देखिए हैव्स का मतलब क्या होता है, अमीर, और हैव्स नॉट का मतलब क्या होता है, गरीब। देखिए हैव्स नॉट, क्या इज इट करेक्ट स्टेटमेंट, हैव्स मतलब अमीर और हैव्स नॉट आएगा या हैव नॉट्स आएगा। I am giving you 10 seconds to answer this question. That is question number 15, and also mention the time stamp or question number for this particular answer. So it is haves and haves not। देखिए haves मतलब होता है अमीर और have
हैव नॉट का मतलब होता है गरीब। तो यहाँ पे अगर हमें प्लूरल करना हो, वो किसे हम करेंगे? हैव नॉट्स को करेंगे हम, नॉट्स को, हैव्स को नहीं, हैव नॉट्स को करेंगे। तो यहाँ पे जो एरर है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो एरर जो है वो पार्ट सी में है। स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पे एरर जो वो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे क्या लिखा है? फार्मर्स। क्या यहाँ पे फार्मर्स को हमें एपिस्ट्रॉफी एस में लेना है? क्या यहाँ पे हमें बिलोंगी को लेनी है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमें किसे लेना है? पुलर नाउन को। तो यहाँ पे क्या आएगा? फार्मर्स। एपिस्ट्रॉफी एस बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पे। तो एरर जो है दैट इज इन बी पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। हर कंफर्ट वाज इन हर चिल्ड्रन, हर सेकेंड सन रूपर्ट वाज स्पेशली डियर टू हर। देखिए जो इसकी फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस को हम ऐसे बताते हैं कि जो उसकी खुशी थी या जो इसकी कंफर्ट था, वो उसके बच्चों में थी। और जो उसका बेटा रुपा था वो बहुत ही नजदीक था उसे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में एरर कहाँ पे है? हर कंफर्ट वाज इन हर चिल्ड्रन, देयर इज नो एरर। हर सेकंड सन रूपर्ट वाज स्पेशली डियर टू हर, इज देयर एनी एरर? नो, देयर इजंट एनी एरर, दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। His successful as a liar grew so fast that he soon had enough money to buy a house. यहाँ पे एरर बिल्कुल आसान है। His सक्सेसफुल का मतलब होता है कामयाब, कामयाब इंसान, कामयाब। ही इज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। इसका मतलब क्या? वो बहुत ही कामयाब इंसान है। यहाँ पे क्या इसका कामयाब इंसान नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? हिज सक्सेस एज अ लायर, एज अ लॉयर, सॉरी, एज अ लॉयर। Uh, the unseasonal rain caused a lot of damage to the crops. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। इज देयर एनी एरर? आपको क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कमेंट्स में बताना है। दैट इज योर होमवर्क एंड इट इज टू इजी। माई my neighbor's grandson is only 5 month old. एरर इज क्लियर हियर। 5 मंथ ओल्ड नहीं, 5 मंथ्स ओल्ड आएगा। यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर सी में एरर है। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 1। आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे। द क्रू ऑफ सेलर्स वर नॉट perturbed बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। देखिए क्रू किसे बोलते हैं हम? टीम। जो टीम थी सेलर्स की, वर नॉट perturbed बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। देखिए टीम क्या थी? वो एक टीम थी। टू क्रू ऑफ सेलर्स अगर होता मतलब पुलर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है इसने? वायर। तो यहाँ पे वायर नहीं, क्योंकि द क्रू एक ही टीम है, सिंगुलर में आएगा। सिंगुलर में आएगा। तो क्रू क्या है? सिंगुलर। तो यहाँ पे वायर नहीं, वाज आएगा। तो एरर जो है दैट इज इन ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 22। देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ।